अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पूरी दुनिया की शैतानी ताकतों ने और आलमे इस्लाम के सो कॉल्ड मुस्लिम लीडरान ने मिलकर जी 86 साला बुजुर्ग अली खामनाई साहब को शहीद तो करवा दिया है। अब इसके बाद सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि आखिर किस किस मुसलमान मुल्क ने सहूलतकारी की, CIA ने किस तरह से जाल बिछाया और ये ऑपरेशन किस तरह से किया गया, ईरान के अंदर से कितने लोग मिले हुए थे और किस तरह से ईरान गलत फहमी का शिकार होकर अपने लीडर से हाथ धो बैठा। बड़े सवालात हैं, आलमी मीडिया बड़े दावे कर रहा है, वो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखने हैं। फिर इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से जो सूरत रिपोर्ट हो रही है वो इंतहाई खतरनाक है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फीडबैक जरूर दिया करें। इस्लामाबाद की सबसे पहले बात करते हैं। इस्लामाबाद G6 सेक्टर, अम्बेसी रोड, सरीना चौक, रेड जोन जाने वाले रास्ते और इस तरह अमरीकी अम्बेसी की तरफ जाने वाले रास्ते पुलिस ही पुलिस खड़ी हुई है, लेकिन लोग प्रोटेस्टर्स बहुत बड़ी तादाद के अंदर निकले हुए हैं। इस वक्त फायरिंग की आवाजें भी इस्लामाबाद के अंदर सुनी गई हैं। अब ये हवाई फायरिंग थी या दूसरी फायरिंग थी वो तो जाहिर है आने वाला वक्त ही तस्दीक उसकी करेगा, लेकिन आंसू गैस की शदीद तरीन शैलिंग वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जारी है। रोकने की, प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जो वाकया कराची के अंदर पेश आया है कि मुजाहिरीन ने कौंसलेट जनरल के अंदर, कौंसल खाने के अंदर घुसने की कोशिश की, अमरीकियों ने आगे से गोलियां चला दी। और भी तरीका हो सकता था, ठीक है। जहां तक देखिए न्यूट्रल बात जो है, बतौर सहाफी किसी भी जो मुल्क का सफारतखाना होता है वो उसकी ही हदूद होती है। आमतौर पे कहा जाता है वहां पे उस मुल्क का भी कानून अप्लाई नहीं होता। फर्क करें, अमेरिकन एम्बेसी है तो वो अमेरिका की सरजमीन तस्वुर की जाती है, लेकिन क्या वहां पर अमेरिका के अंदर, अमेरिका की सरजमीन पर अगर कोई एहतजाज करने पहुंचे तो उसको गोलियां मारी जाती हैं। पहले 8 शहादतें कराची से रिपोर्ट हुई, फिर कुछ लोगों ने 12 और 14, अब कुछ लोग 20 शहादतों का दावा और 30-35 से ज्यादा लोग जख्मी हो उसका दावा कर रहे हैं। कुछ लोग दिफा कर रहे हैं। हां, कानूनी तौर पे आप कह लें जो लोग दिफा कर रहे हैं, हो सकता है कोई एग्रीमेंट हो, उसके तहत अगर कोई अंदर घुसने की कोशिश करे या वो जो सलामती का मामला हो तो वो गोली मार सकते हो। अखलाकियात भी तो कुछ चीज होती है ना। बहरहाल छोड़ दें अखलाकियात को, अखलाकियात का किसी ने अचार डालना है। लाहौर के अंदर लोग निकले हैं, लोग बड़ी तादाद में इंडिया के अंदर निकले हुए हैं, इराक के अंदर निकले हुए हैं, बांग्लादेश के अंदर निकले हुए हैं, स्कर्दू के अंदर निकले हुए हैं और पूरे रीजन के अंदर हुकूमतें क्योंकि गुलाम हैं लेकिन लोग तो आज़ाद है ना, तो लोग निकले हुए हैं। और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो अमेरिका की एम्बेसीज, अमेरिका के सफारत खाने, कौंसल खाने हैं, वहां पर एहतजाज जनाब किए जा रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान सामने आया है, क्योंकि वो भी अहले तशी हैं, खुद को सैयद भी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि आज उम्मत मुसलमा ईरान और पाकिस्तान के अवाम के लिए शोक का दिन है। पाकिस्तान का हर शहरी ईरानी अवाम के गम में बराबर का शरीक है, लेकिन एहतजाज करें, कानून हाथ में मत ले, ये मोहसिन नकवी की जानब से ऐलान किया गया है। यानी और इसी तरह सराजुल हक जमात इस्लामी वाले, उन्होंने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई की शहादत ने एक बार फिर करबला का पैगाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत कुर्बानी की याद ताज़ा कर दी है। जुल्म के सामने डट जाना और हक के लिए जान निछावर कर देना ही वो रास्ता है जिसने तारीख में इनकलाब बर्पा किए। कुरान करीम का फैसला शहीद कभी नहीं मरता। सराजुल हक बता रहे हैं कि भाई इमाम हुसैन के रास्ते पर चलकर आज की करबला में खड़े होके आयतुल्लाह अली खामनाई ने शहादत 86 साल की उम्र में कबूल कर लिया, लेकिन उनका सारी झुका नहीं है। पाकिस्तान के मुल्ला पाकिस्तान के अंदर बैठ के लोगों को जो सबक पढ़ा रहे होते हैं, फलाना काफर, फलाना काफर, फलाना काफर, जो नफरत यहां पे, जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं,
फलाना फिरका काफर, फलाना फिरका जनती, फलाना डायरेक्ट जनती, फलाने को पुल सराज से भी नहीं गुजरना पड़ेगा, हाथ पकड़ के जनती। आज कौन खड़ा हुआ है दुनिया की शैतानी ताकतों के सामने? मैं जरा खबर आपके सामने रखूं। वाशिंगटन पोस्ट अमेरिका का बड़ा अदारा है, लिखता है मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़श्ता कुछ माह में ट्रंप को मुतद्दद कालें की कि ईरान पर हमला किया जाए। पुश फ्रॉम साउदीज इस्राइल हेल्प मूव ट्रंप टू अटैक ईरान। आप बताएं, काफर काफर शिया काफर, ये इस मुल्क के अंदर नारे लगते हैं। ईरान तो मुसलमान ही नहीं है। मैंने एक वीडियो किया, उसके नीचे किसी ने लिखा हुआ था ईरान को उम्मत मुसलमा कह रहे हो। अच्छा, उम्मत मुसलमा के दाई खादमे हरमैन शरीफैन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के बारे में वाशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है? पुश फ्रॉम साउदीज इस्राइल हेल्प्ड मूव ट्रंप टू अटैक ईरान। यूएस इंटेलिजेंस assessment saw no imminent threat, but regional allies urged now was the time to strike. इतनी अंग्रेजी तो सबको आती होगी ना। वो कह रहे हैं भाई अमेरिका इतना बड़ा खतरा अमेरिका अपने लिए नहीं समझ रहा था खामनाई को, लेकिन ये जो रीजनल अलाइज हैं उन्होंने कहा भाई उठो मारो। अच्छा, फिर एक और खबर मेरे सामने आ गई है, वो भी आपके सामने रख देता हूं कि मारा कैसे गया और ईरान से गलतियां। मैंने पहले भी लोग किया था आज सुबह, उसके अंदर मैंने बताया था कि इसराइल अमेरिका सब मुसलमान ममालिक छोड़ दें, ईरान की अपनी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल शख्सियत, इतना बड़ा टारगेट जो पहले दिन से पिछले 40 सालों से वो जो है टारगेट है, उनकी सिक्योरिटी इतनी कमजोर। इससे पहले क्या कुछ नहीं हो चुका। इस्माइल हनिया मारे गए, ईरान के अंदर मारे गए। इससे पहले बेशुमार एक्यूरेट इंफॉर्मेशन थी उनके पास सैयद हसन नसरुल्लाह की लेबनान के अंदर। इससे पहले ईरान के बेशुमार साइंसदान, बेशुमार लोग ये पिछली जंग में, तो फिर इस तरह सरेआम जो है वो जाहिर एक चीज हुई, सिक्योरिटी थ्रेट क्या, लेकिन सिक्योरिटी कोलैप्स हुआ है। ईरान के अंदर गद्दार मौजूद थे। ये तो अब लोगों ने बेशुमार नामवर लोग कह रहे हैं कि भाई ईरान के अंदर गद्दार, ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ गद्दार मौजूद थे, आसपास पड़ोस में गद्दार मौजूद थे। तो अब तो बाकायदा जो अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने तस्दीक कर दी है। वो कहते हैं कि CIA कई माह से आयतुल्लाह खामनाई की जासूसी कर रही थी। CIA को इंटेलिजेंस मिली कि हफ्ते की सुबह आयतुल्लाह खामनाई ईरानी ओहदेदारान के साथ अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। CIA ने इंटेलिजेंस जिसमें आयतुल्लाह खामनाई की लोकेशन बारे आला दुरुस्तगी पाई जाती थी, यानी लोकेशन तक दी गई थी। अच्छा, पहले इसराइल और अमेरिका का इरादा रात के वक्त हमला करने का था, लेकिन हफ्ते की सुबह मीटिंग की इतला मिलने पर दोनों ने दिन के वक्त हमले का वक्त एडजस्ट कर लिया। ईरान भी सुबह के वक्त हमले का नहीं सोच रहा था, यानी ईरान को यह था कि सुबह सवेरे ये कहां पे हमला करेंगे, ये कहीं रात के अंधेरे में हमला करेंगे, तो उनकी सोच में भी नहीं था कि दिन को भी हमला हो सकता है। बहरहाल हमला हो गया। सुबह 9 बजे जो है मीटिंग होनी थी, जिसमें मोहम्मद पाकपुर जो कमांडर इन चीफ थे पासदाराने इनकलाब के, अजीज नासर ज़ादा वज़ीर दिफा थे, एडमिरल अली शमखानी थे सरबराह मिलिट्री काउंसिल के, सैयद मजीद मूसवी थे कमांडर पासदाराने इनकलाब इस्लामी फ़ज़ाई फ़ोर्स के, और मोहम्मद शहराजी नायब इंटेलिजेंस वज़ीर थे। और सुबह 6 बजे जो है वो हफ्ते की सुबह 6 बजे, यानी वो अमरीकी टाइम जो भी था, या और इधर 9:40 थे, ईरान के टाइम के मुताबिक 9:40 पे उन्होंने हमला कर दिया। और इसका मतलब क्या है? मुख्तसर मतलब ये है कि कल दोपहर से पहले, इन खबरों के मुताबिक कल दोपहर से पहले एतवार की सुबह, हफ्ते की सुबह, आज क्योंकि एतवार है, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई साहब की शहादत हो चुकी थी। इसका मतलब यह है कि कल रात नहीं, कल दिन के वक्त ही उनकी शहादत हो चुकी थी। पूरा दिन, पूरी रात 10-11 बजे 12 बजे से दावे होना शुरू हो गए थे, और ईरान की जानब से आज 6:30 बजे सुबह अनाउंस किया गया है कि वाकई ही
یہ حملہ ہو چکا ہے. بہرحال اب ہونے کیا جا رہا ہے. یسٹرڈے جو علی لرجانی ہے نئے نامزد کردہ سپریم لیڈر, یسٹرڈے ایران fired missile at the United States and Israel and they did hurt. Today we will hit them with the force that they have never experienced before. تو وہ کہہ رہے ہیں کل ہم نے حملے کیے تھے, میزائل ٹھوکے تھے, آج ہم جس طاقت کے ساتھ حملہ کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے انہوں نے نہیں دیکھی ہوگی. تو بہرحال حملے ہو رہے ہیں. سعودی دارالحکومت ریاض میں دھماکے دیکھے جا رہے ہیں. ابنائے ہرمز کے اندر آئل ٹینکر کو تباہ کر دیا گیا ہے. اسی طرح سے یو اے ای کے اندر, دبئی کے اندر, قطر کے اندر امریکی ملٹری بیس سے دھواں اٹھ رہا ہے. ابو ظبی کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں اور احمد الواحدی کو نیا ایرانی انقلاب گارڈ کا کمانڈر بھی تعینات کر دیا گیا ہے. عراق میں بھی مظاہرین نے امریکی قونصلیٹ کے اندر گھسنے کی کوشش کی ہے. 184 فلائٹس اسلام آباد, کراچی, لاہور, فیصل آباد, ملتان, کوئٹہ, مختلف ایئرپورٹ سے جو انٹرنیشنل فلائٹس تھی وہ اب تک پاکستان میں معطل ہو چکی ہیں. اسلام آباد, لاہور, کراچی سڑکوں پر ہے, گولیاں چلائی جا رہی ہیں, شیلنگ کی جا رہی ہے. کوشش کریں گے اگلے ویلاگ میں آپ کو مزید تفصیل کے ساتھ تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے رکھیں. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.